तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पार्ट है, आपको उसी सेक्शन में वहीं पर जाके उसको देखना है। इसका प्रीलिम के अंदर आईएमईसी वो जो है क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर आती हैं, कौन सी कंट्री नहीं आती। चलो, हो सकता है इसमें अफ्रीका जोड़ के वो आपसे क्वेश्चन पूछे यूपीएससी। असिस्टेंस फॉर डिग्निफाइड एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट एडवोकेट्स फॉर मेडिकल सपोर्टेड एंड ऑफ लाइफ लेजिस्लेशन। इस टॉपिक को इंडिया के अंदर हम लोगों ने यहाँ क्लास में भी आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको डिस्कस किया है। आर्टिकल 21 में हम लोगों ने यूथेनेशिया डिस्कस किया था, और यूथेनेशिया, इंडिया में जो यूथेनेशिया है, इसका मतलब ये है कि इच्छा मृत्यु जिसको यूथेनेशिया कहते हैं, अपनी मर्जी से कोई चाहे तो मर सकता है। और इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। अब यूरोप और बाकी सब कंट्रीज में, अमेरिका में भी कई सारी स्टेट्स के अंदर डिमांड है कि यूथेनेशिया की ये जो फॉर्म है, लाइफ टू डेथ, ये भी हमें दे दो। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें डेथ से पहले बहुत ज्यादा पेन होती है। ऐसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए हालांकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इन लोगों को, इनको अपनी लाइफ खत्म कर देने का राइट होना चाहिए। इंडिया में इसको अलाउ नहीं किया। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसको अरुणा शानबाग केस के अंदर एक बार उठाया जरूर गया था कि उसको आप इस तरह से मेडिकल असिस्टेंस से उसको आप इंजेक्शन लगा के आप उसकी लाइफ को खत्म कर दो, सो दैट कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ में दोबारा आ सके। इस तरह से वो हाफ डेड लाइफ में पड़ी है, ना जिंदा है ना मरी हुई है। तो कहने के लिए जिंदा है, वैसे तो उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन का एक हिस्सा ही काम कर रहा है। तो इट वाज सेड की डिमांड उठी थी। अरुणा शानबाग एक नर्स हुआ करती थी दिल्ली के अंदर किसी हॉस्पिटल में, तो जो हॉस्पिटल का जो वार्ड बॉय था उसने उसके साथ रेप किया और उसका गला दबा दिया। उसको लगा कि ये मर चुकी है, बट उसकी सांस उसके ब्रेन तक नहीं पहुंची, तो उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बट टेक्निकली वो मरी नहीं थी, वो कोमा में चली गई। तो काफी लंबे टाइम तक वो कोमा में रही, 20-25 साल तक कोमा में रही। तो उसके बाद फिर उसकी फैमिली आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको मर्सी डेथ दे दो, इसको इंजेक्शन लगा के इसकी लाइफ खत्म कर दो। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हॉस्पिटल से पूछा कि क्या करना चाहिए। हॉस्पिटल कहता है कि ये कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारी फैमिली मेंबर है। जिन फैमिली मेंबर ने रिक्वेस्ट किया आपसे, वो तो पिछले 15 साल से कभी हॉस्पिटल ही नहीं आए, पिछले 20 साल से हॉस्पिटल ही नहीं आए कभी। तो उस केस में कोई फाइनल जजमेंट फिर नहीं आ सका, तो फिर उसकी फेवर में आया ऑब्वियसली अरुणा शानबाग की। अब यहाँ पर फ्रांस के अंदर मेरा गला बहुत खराब है आज, और ये इस क्लास में कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ता है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा आती है। इस केस में अब वहां पर फ्रांस के अंदर ये डिमांड जो थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ लोगों को इस तरह से जो असिस्टेंस दो, मेडिकल असिस्टेंस दो, सो दे कैन एंड देयर लाइफ। और उसमें एक केस के अंदर मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे एक दोस्त थे, उनकी मदर को कैंसर की जो थी, वेजिनल कैंसर था, एंड शी वाज इन ग्रेट पेन। तो मेरा दोस्त, जिसको मैं जानता था, वो कहता था कि हम लोग रोज प्रे करते हैं कि सुबह हमारी माँ मरी हुई हो, है ना, क्योंकि ये जो पेन है हमसे खुद से देखा नहीं जाता। तो ही सेड कभी कभी तो मन करता है कि खुद से ऐसा कर दूं, बट ये है कि इंडिया में ये मर्डर की कैटेगरी में आएगा, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी अलाउड नहीं किया। तो बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कभी कभी ऐसा, यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि हमसे ज्यादा थोड़ा सा आगे रहते हैं, तो इसके उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ऐसा करने के लिए अलाउ किया है। फ्रांस में ऐसा करना अलाउ होने का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, हो सकता है फ्रांस अलाउ भी कर दे। तो क्या उसके बाद इंडिया में चेंजेस होंगे, अब ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग पढ़ते हैं कि दिस इज ऑर्गेनिक बॉडी, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑर्गेनिक है, तो हो सकता है टाइम के साथ साथ चेंज आ जाए, हमारे यहाँ भी ऐसे चेंज हो जाए। पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बट ये सिर्फ उन्हीं केसेस में जहाँ पे डॉक्टर कहें लिख के कि ये तो ऐसा ऐसा है जी। नहीं तो इंडिया में तो हर गली में आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो मर जाना चाहता है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसी का पैसे किसी का पैसे का नुकसान हो गया, इस तरह से ना। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज रिसेंटली एंडोर्स्ड लेजिस्लेशन नोन एज Assistant for Dignified End and End of Life Bill. The bill aims to permit eligible patient to self-administer a lethal substance under the careful defined circumstances. तो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड एंड ऑफ लाइफ बिल का ये पार्ट है, और लीथल सब्सटेंस अंडर केयरफुल डेफिनेंस सर्कमस्टांसेस।
This initiative seeks to alleviate the suffering of individuals with incurable illness, granting them to autonomy to choose to end their life on their own terms. If enacted, France would join several other European countries they have legalized. और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और स्पेन में ये अलाउड है कि किसी लीथल चीज को इंजेक्शन में डाल के, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग जहर होंगे उनको डाल के लाइफ खत्म करे, जहां पता चले कि लाइफ जो है वो खत्म होने वाली है, और उस केस में ऐसा किया जा सकता है। इंडिया में लाइफ किसी की खत्म की जा सकती है सिर्फ उस केस में जहां डॉक्टर लिख के दे कि दैट पर्सन इज ब्रेन डेड, तो उस केस में उसकी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग लोगों को डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है उसकी फैमिली की परमिशन से कि इसकी किडनीज किसी और को दे दें, लिवर किसी और को दे दें, आंखें किसी और को दे दें, जो जो पार्ट जो डोनेट किए जा सकते हैं वो। तो यहाँ पर तो ये ऐसा हो सकता है, उसको जहर देके उसको मारा जा सकता है, और उसकी अपनी मर्जी पर जब पता चले कि उसकी डेथ हो ही जानी है, ठीक। और जैसे हमने डिस्कस किया कि कैंसर की कुछ स्टेजेस, लास्ट स्टेजेस में चल के बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो नरक से बुरी जिंदगी होती है जिसको वो पेन फेस करने को मिलती है। अंडर द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, medically supported end of life procedures would involve the prescription of lethal substance to qualify patients. Patients would have the option to self-administer the substance or seek assistance from third party if they are physically incapable of doing so. या तो वो खुद से कर सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं कि मेरे बिहाफ के ऊपर आप इंजेक्शन लगा दो, या खुद से भी लगा सकते हैं, अगर कैपेबल नहीं है तो किसी और को कह सकते हैं। Acceptable third party could include volunteers, doctor, nurse providing care to the patient. Administration of the substance could take place at the patient's residence, in elderly care facilities or in specialized care center. या तो उसके घर में या जहां पर उसको रखा गया है केयर सेंटर में, वहां पर ये दिया जा सकता है। Upon receiving a request from patient, the medical team would have 15 days to assess the response. Approval would only be granted after the careful consideration and authorization of assisted death would be valid for a period of 3 months, during which the patient retained to right for retract their request at any time. तो जब वो रिक्वेस्ट देगा डॉक्टर उसको 3 महीने का टाइम देंगे, और 3 महीने मतलब 3 महीने का उसका मैक्सिमम टाइम होगा, और जब उसने डॉक्टर ने उसको लिख के दे दिया, डॉक्टर उसको केयरफुली कंसिडर करेंगे कि सच में ऐसा है ये बच नहीं पाएगा, तो उस केस में डॉक्टर उसको लिख के दे सकते हैं कि हाँ भाई तुम ये लगा सकते हो, और अगर वो चाहे तो किसी भी टाइम के ऊपर उसको रिक्वेस्ट है उसको वापस दे सकता है। However, minors and individuals suffering from conditions such as Alzheimer's disease, other psychiatric or neurodegenerative disorder would not be eligible for assistance under the legislation. तो minors को ये अलाउड नहीं है, जिनको अल्जाइमर है उनको अलाउड नहीं है, और under the legislation their decision making capacities may be compromised. तो minors के लिए और जो लोग अल्जाइमर फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए अलाउड नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग यूथेनेशिया, यूथेनेशिया एंटेल्स इंटेंशनली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ। तो इंडिया में ये एक सब्जेक्ट जो है डिबेट और डिस्कशन का पार्ट रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इंडिया में इस तरह से जो डेथ के जो केसेस हैं वो जैन रिलीजन के अंदर सलीखना में आते हैं, और हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ श्री श्रवण बेलगौड़ा में जाके उसने अपनी जो सलीखना से अपनी जान दे दी थी, और भद्रबाहु के साथ तो यहाँ से वहां गया था क्योंकि मगध में 30 साल के लिए अकाल पड़ गया था, तो यहाँ से जो वहां पहुंचे तो फिर उसने बिना खाना पिए अपनी जान दे दी। दिल्ली में भी ऐसा केस हुआ था कि लड़की ने 20 दिनों के लिए व्रत रखा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर कई सारे लोगों ने कहा कि ये जो जैन रिलीजन का जो प्रैक्टिस है उसको बैन हो जाना चाहिए। फिर वो डिबेट एंड डिस्कशन है, तो फिर जैन रिलीजन की तरफ से कहा कि ये सुसाइड थोड़ी है, ये तो 20-25 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने कुछ भी हो सकता है जब तक जान नहीं निकल जाती कंप्लीटली, ठीक। तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता, पर अल्टीमेटली जान दे देना तो सलीखना, जान दे देना भी यूथेनेशिया ही है। लेट्स सी उसमें कोर्ट की जजमेंट जो थी वो बैलेंस्ड रही उन्होंने कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस का तो पार्ट है, तो किसी को कैसे मना कर सकते हैं। अब कोई भी आदमी किसी अनजान जगह पे जाके पहाड़ के अंदर गुफा में बैठ जाए अपनी जान दे, तो उसमें कोर्ट भी क्या कर लेगा उसमें। सो स्टेटस ऑफ यूथेनेशिया इन इंडिया, तो पैसिव यूथेनेशिया with withdrawal of life support is permitted in specific circumstances, a landmark 2018 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग in case of common cause। तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। तो पैसिव और एक्टिव के अंदर फर्क क्या है, यहाँ पर उस कंडीशन में ही जान ली जा सकती है जहां पर आदमी ब्रेन डेड हो, डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके हो ये अब रहेगा नहीं, इसको जैसी लाइफ सपोर्ट से हटाएंगे, इसको जैसे वेंटिलेटर से हटाएंगे ये मर जाएगा,
उस केस में ये ऐसा किया जा सकता है. So circumstances landmark 2018 Supreme Court ruling the case of common cause a registered society versus Union of India in an unauthorized passive euthanasia for terminally ill or permanently vegetative patients with valid living wills, subsequently ruling in January 2023 further streamlined procedure for the passive euthanasia. Active euthanasia, administration of the lethal medication, remains illegal in India, both causing death, murder, aiding सुसाइड एंड क्रिमिनलाइज अंडर द इंडियन पीनल कोड. तो ऐसी कंडीशन में कोई पेन में है तो उसकी कोई हेल्प भी करता है मरने के लिए, तो उस केस में उसके ऊपर केस चलेगा उसको असिस्ट करने के लिए. तो पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउड है, बट एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है और उसके लिए सजा का प्रोविजन है. आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ यूथेनेशिया. अब आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, देखो जो जिस आदमी को बहुत ज्यादा पेन है ना, अनबियरेबल पेन है, जो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, और कैंसर पेशेंट के साथ सच में होता है, तो बेशक सोचो जाना चाहिए, बट ऐसा इंडिया में पॉसिबल है नहीं अभी. रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी, रिसोर्स एलोकेशन, डिग्निफाइड पासिंग, एड्रेसिंग मेंटल एंग्विश, तो ये सपोर्ट में है कि आदमी को पता है, जब आपको पता नहीं आप कब मरोगे तो आप अपनी जिंदगी शांति से निकाल लेते हो. अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं. पर जहां आपको पता है कि आप 6 दिनों में मर जाओगे, 7 दिनों में मर जाओगे, 10 दिनों में मर जाओगे, और उस मरने के प्रोसेस में आप रोज मर रहे हो, जहां आदमी को पता होता है इस दिन उसने मर जाना है ना, बट कई बार डॉक्टर डेट बता देते हैं कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद आपकी डेथ हो जाएगी. तो उस केस में आदमी कहता है कि यार रोज रोज मरने से तो बेटर एक बार इंजेक्शन लगाओ, काम खत्म करो, अल्टीमेटली मर तो मेरे को जाना ही है ना. तो ये हो सकता है. तो ये इश्यूज तो हैं. अब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इशू हो सकते हैं. आप इसको जाके एक बार बेटा ठीक से पढ़ लेना, बहुत लंबा नहीं तो क्लास हो जाएगी. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, मेडिकल एथिक्स ऐसा करने की इजाजत जो है वो नहीं देते, ऐसा परमिट नहीं करते, और उसमें ये करना जो है वो पाप की कैटेगरी में. डॉक्टर का काम जान बचाना है, जान लेना नहीं है. ये एथिकल कंसर्न भी हो सकता है इसका, कि ये पॉलिटी में और एथिक्स में दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक. और एडवांसेस इन मेडिसिन, तो अभी क्या है कि रिसेंट ईयर्स में व्हाट वी हैव सीन, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने जीन थेरेपी को लेकर डिस्कस किया था, या फिर कार्टसी लेके हम लोगों ने डिस्कस किया था, कार्टसी सेल थेरेपी ना, तो उसमें भी कई सारी चेंजेस थे. कार्टसी था ना बेटा, आप लोगों को याद होगा शायद, ठीक. सो उसको लेके भी अब नई नई एडवांसमेंट हो रही हैं, तो ये इसका नेगेटिव है. तो कई सारी बीमारियां ऐसी जिनके डिजीजेस के जो सोल्यूशन है वो मिलने शुरू हो गए. अब मॉरल कंसर्न्स है, टेकिंग अ लाइफ इज इनहेरेंटली मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग एंड सेंसिटी ऑफ द लाइफ शुड बी अपहेल्ड. तो सैंक्टिटी ऑफ द लाइफ, अब लाइफ की सैंक्टिटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए. लोग किसी को जान लेने का हक नहीं है. जब आप किसी को जान दे नहीं सकते तो जान लेनी भी नहीं चाहिए, जैसा कि हिंदू रिलीजन के बिलीफ्स हैं वो हैं. उसके बाद वल्नरेबिलिटी है, प्लस वो पाप का भी कंसर्न है कि आपने किसी की जान ली है, टेक्निकली आपने इंजेक्शन दिया है, तो कई सारे कंसर्न है उसको लेके. तो ये जो है एथिकल डायलेमा का पार्ट हो सकता है. और ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐसी कंडीशन में कोई है तो आप क्या करोगे, है ना. केस स्टडीज के केस में ऐसा हो सकता है, फ्रांस ने अलाउ कर दिया है, तो आप इस कंडीशन में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए. तो ऑब्वियसली इस डिसीजन जो है आपको, क्योंकि एथिक्स के आंसर्स के अंदर हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है, उसमें मिडिल पाथ नहीं होता. बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के अंदर आप मिडिल पाथ लिख सकते हैं, यहाँ मिडिल पाथ नहीं होता. तो एथिकल कंसर्न्स में आपको, तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर लॉज हैं तो आप इधर भी लिख सकते हैं. आपको अब देखो वो क्वेश्चन की डिमांड है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर कैसी है, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा. बट इंडिया के केस में आपको हमेशा उसके अगेंस्ट ही लिखना है, अगर वो इंडिया के केस में पूछ रहे हैं. अगर आपसे फ्रांस का केस पूछते हैं तो आप उसके ऊपर फ्रांस की फेवर में लिख सकते हैं. लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो इंडियन लॉज as outdated in section 306 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्रिमिनलाइज एक्ट्स ऑफ एडिंग सुसाइड. 306 के अंदर अगर आप किसी को सुसाइड के लिए एड करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं और आपके ऊपर केस चलेगा और आपको सजा होगी. Interpretation of right to life in context of euthanasia has evolved through the landmark court cases. However, the interpretation of the right to life in the context of euthanasia has evolved through landmark court cases. कौन से? State of Maharashtra versus Maruti श्रीपति दुबल, 1987 का केस है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू डाई, facet of right to life, striking down section 309 which punishes attempted suicide. उसके बाद ज्ञानकौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था, आर्टिकल 21 गारंटी करता है राइट टू लाइफ की, पर्सनल लिबर्टी, बट ये राइट टू डाई का राइट नहीं देता है. फिर उसके बाद नरेश मरोत्रो
सखरे another union of India केस के अंदर the court distinguished euthanasia for suicide, emphasizing that euthanasia involves external assistance in context of suicide which is self-inflicted. Way forward क्या है? Debate surrounding euthanasia necessitates a nuanced consideration of the religion, ethical and cultural perspectives. Any legalization efforts must incorporate stringent guidelines and safeguard to prevent abuse of coercion. Moreover, alongside discussion in the euthanasia, ensuring universal access to the high quality palliative care focused on relieving symptoms and enhancing comfort should remain a priority. तो हर हालत में ह्यूमन डिग्निटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए और जान लेने का हक तो नहीं होना चाहिए, बट उस केसेस में देखो आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की और इसकी फेवर में शायद कोई जजमेंट आ जाए तो शायद इंडिया में भी एक हद तक अलाउ कर दे। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में दो तरह से आपको लोग मिलेंगे, फेवर में भी होंगे, अगेंस्ट में भी होंगे, क्योंकि आइडियाज तो दोनों ही हैं। फ्रांस में भी इसकी फेवर में भी इसके अगेंस्ट लोग हैं। तो उसी प्रोसेस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि वहां पर जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस में अबॉर्शन राइट मिला है फीमेल को, तो वहां पर भी उसके अगेंस्ट बड़े लंबे टाइम से, लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल से वहां पर मूवमेंट चली थी जो उसके अगेंस्ट थी, है ना। तो फेवर में और अगेंस्ट दोनों तरह के व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सो अपनी जगह दोनों सही है और हर किसी के सोचने का एक पैटर्न होता है, हर इंडिविजुअल के, और हर किसी के आइडियाज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ठीक है, हाँ यूनिवर्सली वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बट यूनिवर्सली कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। इस करके इस तरह के केसेस के अंदर जब आपको मेंस में लिखने आएंगे तो आपको हमेशा अपनी वर्डिंग जो हो बैलेंस्ड रखनी है, बट अल्टीमेटली आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है और इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करते टाइम।